हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग जैसे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे आरडी शर्मा बुक का, क्लास 11 का। ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसके ऑलरेडी मैं सोल्यूशन दे चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, if S be the sum, P the product, R be the sum of reciprocal of nth term of a GP, then P square is equal to, okay. So P square की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, either it is S by R by S और R by S to the power n, S by R to the power n। ठीक है। तो दीज आर दी ऑप्शन। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो nth टर्म का एक हम लोग सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि इसमें ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है। तो ए आर स्क्वायर अप टू कहाँ तक है, nth टर्म तक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया अप टू nth टर्म, ओके, विच इज इन जीपी। अब देखो क्या बोला गया, एस बी दी सम। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी, जैसा कि आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n और डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है। सम हो गया इस सीक्वेंस का। अब देखो P क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंस। तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, A इंटू ए आर मल्टीप्लाई में ए आर स्क्वायर अप टू कहाँ तक है, nth टर्म तक है, दैट इज ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a जो है वो nth टर्म तक है ना, तो वी कैन राइट a टू द पावर n। अब देखो r भी nth टर्म तक है, तो ये क्या हो जाएगा, r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से है, अप टू कहाँ तक है, n माइनस 1 तक है। ठीक है। ये हो गया, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो देखो r में आपका जो मल्टीप्लाई में r है वो आपका बेस डिजिट सेम रहता है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो वो एक सीरीज बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, n माइनस 1। ठीक है। अब देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर आपको ऑलरेडी पता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर nth टर्म तक है तो इसका अगर सम निकालोगे तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो a टू द पावर n मल्टीप्लाई में क्या है, r के पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तक है। देखो नेचुरल नंबर में अगर nth टर्म तक कोई उसका सीरीज था, उसका सम फाइंड करते हो तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, अप टू n माइनस 1 तक है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या होता था, n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 मतलब कि इंटू n और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। ठीक है। तो ये क्या आ गया, a टू द पावर n। सो ये आ गया a टू द पावर n, r के पावर में क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है। तो ये आपके p की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट आ गया इस सीक्वेंस का। ठीक है। तो s भी फाइंड आउट हो गया, p भी फाइंड आउट हो गया। अब देखो r क्या है, r भी दी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द nth टर्म ऑफ द जीपी। तो जैसे आप लोग जीपी ये सीक्वेंस कंसिडर किए थे, इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी कि आपको 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर, इसकी आपको इस सीरीज की आपको सम फाइंड आउट करना है, यही आर कंसिडर किया गया। तो देखते हैं इसमें भी इसका सम क्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखो r क्या बोला गया था, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म। तो ये हम लोग जैसे सीरीज कंसिडर कर लिए हैं, इसका सिंपली सम फाइंड आउट करते हैं। तो ये देख रहे हैं 1 बाई ए, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई में क्या रहता था। अब देखो ये जो सीरीज गिवन है, इसका कॉमन रेशियो अगर आप फाइंड करते हो तो ये आ जाएगा 1 बाई आर। तो ये लिख सकते हैं 1 बाई आर टू द पावर n माइनस ऑफ 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 बाई आर माइनस ऑफ 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा r बाई ए और मल्टीप्लाई में 1 माइनस आर टू द पावर n और इधर पे आ जाएगा 1 माइनस आर और इंटू आर टू द पावर n। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका r की वैल्यू आ गई, दैट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म। ये आपका p आ गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सीक्वेंस, और ये हो गया सम। ठीक है। तो यहाँ पर देखो p स्क्वायर की जैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p हो गया आपका प्रोडक्ट, p स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2n और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा r टू द पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ गया p स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a टू द पावर 2n और मल्टीप्लाई में क्या है r टू द पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक है। तो ये आ गया p स्क्वायर।
ओके तो ये आ गया पी स्क्वायर। तो जैसे कि आपको बोला गया था पी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो यहाँ पर देखो एस भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और आपका आर भी फाइंड आउट हो चुका है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में क्या है, एस बाई आर है ना, तो एस बाई आर चेक कर लेते हैं, एस डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो एस की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। तो यहाँ लिख लेते हैं वन इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। और मल्टीप्लाई में देखो डिवाइड बाई आर है, ये क्या हो जाएगा, देखो आर बाई ए है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बाई आर। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वन माइनस आर टू द पावर एन, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर टू द पावर एन। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो वन माइनस आर टू द पावर एन। ठीक है, तो सिंपली हम लोग बस एस बाई आर डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैंसिल कर देंगे, ये देखो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इंटू ए है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ आर है डिवाइड बाई यहाँ पर आर टू द पावर एन है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो s बाई आर आपको बोला गया था पी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन s बाई आर था, तो यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो देखो अब देखो ये पी स्क्वायर s बाई आर के कब इक्वल हो जाएगा, अगर हम लोग s बाई आर के पावर में n कर दें, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 2n और मल्टीप्लाई में r टू द पावर n इंटू n माइनस वन। सो ये देख रहे हैं ये इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में देखो s बाई आर टू द पावर n, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। पी स्क्वायर किसके इक्वल है, s बाई आर टू द पावर n। ठीक है, तो इसी तरह इसको सॉल्व करना होगा। सिंपली देखो nth टर्म का एक आपको सीक्वेंस कंसिडर कर लेना है। सम आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, इसमें हम लोग p ले लिए प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। r हो गया आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल। Okay, so by solving this, we get p square is equals to s by r to the power n। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो क्या है, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 2.357 इज इक्वल टू एंड दीज आर दी ऑप्शन। तो लेट अस सी, इसका आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.0 प्लस 0.357 प्लस 0.000357। ठीक है, और इन द सिमिलर वे इसको कैसे लिखेंगे, 357 अप टू कहाँ तक है, प्लस अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कभी भी कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आए, कोई भी डेसिमल डिजिट इस तरह से, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस, अब ये वाला देखो डेसिमल हटा दो, इसको लिख सकते हैं 357 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 और प्लस 357 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 और प्लस 357 अप टू कहाँ तक है, डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9 अप टू इंफिनिटी तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये एक सीरीज मिल गया है, इसका आपको सम ऑलरेडी पता होगा। कैसे पता होगा, अब देखो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का आपको फॉर्मूला क्या पड़े हो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये a हो गया आपका फर्स्ट टर्म देखो ये है, तो ये हो जाएगा 357 और डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस आर। अब देखो इस सीरीज में कॉमन रेशियो अगर आप फाइंड करोगे तो आएगा 1 बाई 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कॉमन रेशियो, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं ये आ जाएगा 2 प्लस 357 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 3 और इधर पे आ जाएगा 999। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, आपको जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका सो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2355 डिवाइड बाई 999, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी डेसिमल नंबर का इस तरह से आए तो आपको क्या करना होगा, इसी तरह से लिखना होगा और एक सीरीज ले लेना होगा। देख रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज का जैसे सम को आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो उसी का हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्या है, इफ p
Q and rth term of an AP, pth term, qth term and rth term जो कि AP में है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, ये क्या लिखा है। जैसे nth टर्म को आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, nth टर्म को AP का क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इन द सिमिलर वे इसमें क्या है, pth qth एंड rth टर्म दिया है, यानी ये दिया हुआ है AP विच इज इक्वल टू A प्लस P माइनस वन इंटू डी। ये हो गया आपको pth टर्म। जैसे हम लोग nth टर्म बोलते थे, ये हो गया pth टर्म। उसी तरह qth टर्म हो जाएगा A प्लस Q माइनस वन इंटू डी। सिंपली n की जगह में हम लोग Q पुट अप कर दे। अब rth टर्म बोला गया तो n की जगह में R पुट करेंगे, A प्लस R माइनस वन डी, ठीक है। तो ये सबसे पहले बोला गया था दैट दीज टर्म्स आर इन AP, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब देखो क्या है, द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर इन GP, ठीक है। क्या बोला गया है, ये जो तीनों टर्म है ये GP में है। इट मीन्स दैट देखो यहाँ पर P Q R अगर सपोज कर लेते हैं कोई दो तीन नंबर है, इट इज इन बोल दिया गया, इट इज इन GP, ठीक है। अगर कोई तीन नंबर बोल दिया गया GP में है तो उससे आपको एक इक्वेशन बनता है, क्या बनता है, मैं ऑलरेडी इसका प्रीवियस वीडियो जो था 1 से लेके 5 तक जो उसका सॉल्यूशन बताई थी उसमें ऑलरेडी मैं बता दी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर देखो कभी भी कोई तीन नंबर बोल दिया गया डेट इट इज इन GP, तो सिंपली क्या आप लिख दो, मिडिल वाला क्या है Q, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू R आपको लिख देना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आपको ये क्लियर हो रहा है। देखो कोई भी दो टर्म का रेशियो फाइंड करोगे तो जीपी में आपको पता है कि रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखो इसमें हम लोग लिख सकते हैं Q बाई पी विच इज इक्वल टू R बाई Q। तो सिंपली इसको सॉल्व करें तो ये आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू R। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, ये कैसे आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर सिंपली बोल दिया गया pth qth एंड rth टर्म आर इन GP। तो यहाँ पर लिख देते हैं pth टर्म ये हो गया qth टर्म और rth टर्म आर इन GP, ठीक है। ये बोल दिया गया ये तीन जो नंबर है, तीन टर्म है, ये GP में है। तो इसका मिडिल वाला देखो क्या है, AQ qth का होल स्क्वायर किया विच इज इक्वल टू pth टर्म इंटू rth टर्म। ये आपको समझ में आ गया, ये कैसे लिखे। अब यहाँ पर देखो जैसे कोई तीन नंबर GP में था तो उसको कैसे लिखते थे, Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू R। तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी उसी तरह से लिख दिए हैं, qth का होल स्क्वायर किया विच इज इक्वल टू pth टर्म इंटू rth टर्म, ठीक है। अब सिंपली हम लोग इसका वैल्यू पुट अप करते हैं। तो देखो यहाँ पर qth टर्म हम लोग ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। तो ये क्या है, a प्लस q माइनस वन इंटू डी का होल स्क्वायर कर दिया विच इज इक्वल टू pth टर्म, यानी ये वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया p माइनस वन इंटू डी और इधर पे आ गया a प्लस r माइनस वन इंटू डी। ये आपको क्लियर हो रहा है कैसे लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द GP, यानी आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देख रहे हैं pth qth टर्म इट इज इन GP, तो इससे आपको कॉमन रेशियो क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड दीज आर द ऑप्शन A B C D। तो देखो R आपको कैसे फाइंड आउट होगा, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, कोई भी दो टर्म का रेशियो फाइंड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू qth टर्म डिवाइड बाई pth टर्म, आपको ये फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, R इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस वन इंटू डी और डिवाइड में क्या आएगा A प्लस P माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A हो गया आपका फर्स्ट टर्म, यानी अगर आपको A की वैल्यू पता चल जाएगी, अगर वो D के टर्म्स में रहेगा तो उसको सॉल्व करके आपको कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उससे देखते हैं आइदर A या D की कुछ वैल्यू आती है तो सिंपली इसमें पुट अप कर देंगे जिससे कि आपका कॉमन रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो A प्लस बी के होल स्क्वायर में है ना, तो इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a इंटू डी इंटू क्यू माइनस वन। ये आपको क्लियर हो गया, सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको लिख दिए। अब देखो इधर में भी RHS में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू ये होल टर्म यानी a इंटू डी आर माइनस वन और फिर से ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली a इंटू डी और p माइनस वन और प्लस में क्या आ जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज p माइनस वन इंटू आर माइनस वन इंटू डी स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। सिंपली कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई किए हैं और एलएचएस में आप देख रहे हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख दिए। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे या फिर कुछ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर सिंपली देख रहे हैं ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर तो सबसे पहले आप हटा दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये डी स्क्वायर आ गया इधर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो एलएचएस में आपका आ गया था क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला, और इधर पे क्या है प्लस 2AD और इंटू में क्यू माइनस वन। ये आपको क्लियर हो रहा है। सिंपली कुछ नहीं है, एलएचएस वाला पार्ट को ही लिख दिए। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, AD कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा P माइनस वन, और AD कॉमन ले लेते हैं RHS में। तो यहाँ पर देखो AD कॉमन ले लिए, तो इधर पे आ जाएगा आपका क्या R माइनस वन प्लस R माइनस वन प्लस P माइनस वन। ठीक है, सिंपली कॉमन लिए हैं, कुछ नहीं है। अब देखो और इधर पे क्या है, डी स्क्वायर वाला वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, P माइनस वन इंटू R माइनस वन इंटू डी स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ 2Q और बाहर में डी स्क्वायर। ठीक है, इधर पे हो जाएगा 2A इंटू डी क्यू माइनस वन, और इधर भी सॉल्व कर लेते हैं a इंटू डी। इधर पे देखो क्या हो जाएगा p प्लस आर और माइनस ऑफ 2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, डी स्क्वायर ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा p इंटू आर माइनस ऑफ p। ठीक है, माइनस ऑफ आर और प्लस 2 प्लस 1। यहाँ भी डी स्क्वायर है, यहाँ भी डी स्क्वायर है, यहाँ भी AD है, यहाँ भी AD है। तो क्या करते हैं हम लोग, AD भी कॉमन ले सकते हैं और इधर में डी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर AD यहाँ कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या बताओ, 2Q माइनस ऑफ 2, और ये वाले होल टर्म को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ P माइनस ऑफ R और प्लस 2। ठीक है, इधर हो गया। और डी स्क्वायर जैसे कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, पी आर माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ आर प्लस वन। ठीक है, अब इधर में देखो इधर भी डी स्क्वायर है, तो ये होल टर्म को RHS में ले आएंगे तो माइनस ऑफ हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ वन प्लस 2Q। तो ये आपको सिंपली हो रहा है, बस AD को एक साइड कर दिए और डी स्क्वायर को एक साइड कर दिए। तो यहाँ पर देखो D भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा D है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं a इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 2 जो कैंसिल आउट हो रहा है, सिंपली कैंसिल कर दो, ये हो गया 2Q माइनस ऑफ P माइनस ऑफ R। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, D मल्टीप्लाई में इधर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं PR माइनस ऑफ P माइनस ऑफ R माइनस ऑफ Q स्क्वायर प्लस 2Q, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग को, फर्स्ट टर्म आपको फर्स्ट टर्म की एक ही वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर सिंपली ये वाले होल टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2Q, और मल्टीप्लाई में डी है और डिवाइड में क्या रहेगा ये वाला 2Q माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ आर। ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ फर्स्ट टर्म आ गया। देखो आपको इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वाला जैसे आपका निकाले थे आप। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन रेशियो लिख देते हैं, कॉमन रेशियो विच इज इक्वल टू आर, ये क्या आया था आपको बताओ, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और डिवाइड में a प्लस p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टर्म a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए ना, तो ये सिंपली ये वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो देखते हैं ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस क्यू माइनस वन डी था, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो पी आर माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ, ये होल टर्म को बस a की वैल्यू की जगह में पुट अप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप ये कॉपी में खुद से भी सॉल्व करो, तो देखो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो गया माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2Q और डिवाइड में क्या है 2Q माइनस ऑफ p माइनस ऑफ r। ठीक है, और इधर पे देखो मल्टीप्लाई में d भी है ना, ये होल मल्टीप्लाई में d है और प्लस q माइनस वन इंटू डी, और ये होल डिवाइड बाई क्या है। अब देखो ये होल टर्म सिंपली हम लोग कॉमन रेशियो जो आपका आया था ना, वही उसी में बस a की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ये r इक्वल टू है। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस क्यू माइनस वन डी था, यहाँ पर p माइनस वन डी लिख देते हैं,
अब यहाँ भी सिंपली e की वैल्यू यही वाला टर्म दोबारा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2q इंटू यहाँ डी था और डिवाइड बाई 2q माइनस ऑफ p माइनस ऑफ आर। ये आपको क्लियर हो रहा है? ये कहाँ से आया? सिंपली देखो कॉमन रेशियो क्या था, ये था। आपको क्या करना है, सिंपली जो a आया है इसमें वैल्यू पुट अप कर दी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आप करोगे तो सिंपली आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा जो ऑप्शन में है। सो यहाँ पर देखते हैं, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका d जो है, देखो d कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, देखो नीचे में भी डेनोमिनेटर में भी d है, तो d सिंपल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपका डेनोमिनेटर में देखो 2q माइनस ऑफ p माइनस ऑफ r, ये वाला भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो उसको एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा पी आर माइनस ऑफ p माइनस ऑफ r माइनस ऑफ q स्क्वायर प्लस 2q, ओके। और ये हो जाएगा q माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 2q माइनस ऑफ p माइनस ऑफ r, ठीक है। और ये होल टर्म मल्टीप्लाई बाई d था, तो d हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी d था, तो इधर में भी लिख देते हैं पी आर माइनस ऑफ p माइनस ऑफ r माइनस ऑफ q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में p माइनस 1 और मल्टीप्लाई में ये, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं। p से सबसे पहले ये होल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2pq और माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस ऑफ पी आर। अब यहाँ पर अब देखो सबसे पहले p से मल्टीप्लाई किए ना ये होल टर्म को, अब -1 से भी लिख देते हैं, माइनस ऑफ 2q हो जाएगा और प्लस p और प्लस r आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है? सिंपली एलसीएम लिए हैं, ये होल टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखो यहाँ पर जैसे q माइनस 1 और ये लिखे थे ना, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसको, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता लग जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे और जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो q से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, q माइनस 1 है तो q से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस ऑफ pq और माइनस ऑफ rq और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, अब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये होल टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2q प्लस p प्लस r, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। देखो यहाँ देखो माइनस p माइनस ऑफ r, ये सिंपली कैंसिल आउट कर दो, नीचे में भी उसी तरह से p और r देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2q भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी देखो 2q भी कैंसिल आउट हो गया, और कुछ देखते हैं, यहाँ देखो पी आर ये भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर देखो आपका न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट कर दिए। अब आपका रिमेनिंग आर इक्वल टू क्या आ गया बताओ। यहाँ पर देख रहे हैं पी आर स्क्वायर रूट लिख दो, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर है प्लस 2q स्क्वायर यानी प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इधर पे देखो माइनस ऑफ पी क्यू और माइनस ऑफ आर क्यू, और डिवाइड में क्या है, यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर है, और यहाँ पर और कुछ है क्या, नहीं। सो यहाँ पर देखो हम लोग माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस जैसे कॉमन लिए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2। सो यहाँ पर देखो कॉमन रेशियो ये आ गया। सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं सो डैट आपका ऑप्शन आ जाए। ऑप्शन में देखो क्या है, पी माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, पी क्यू आर, और ये है नन ऑफ दिस। तो देखते हैं, सो यही वाला क्वेश्चन नंबर 8 ही थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2pq है ना, तो इसको हम लोग p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और न्यूमरेटर में भी जो कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी क्यू और माइनस ऑफ पी आर, ठीक है, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर और प्लस आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर होता है, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब डेनोमिनेटर में भी देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर से न्यूमरेटर में देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं पी कॉमन आ जाएगा, क्यू माइनस आर, और इधर पे भी देखो आपका क्यू कॉमन आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू, ये हो जाएगा क्या क्यू
माइनस ऑफ आर, और आपका डिनोमिनेटर में क्या था, p माइनस ऑफ q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा q माइनस आर। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कुछ तो वो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं p माइनस क्यू, ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपका आंसर क्या आ गया, q माइनस आर डिवाइड बाई p माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर देखो r इक्वल टू क्या आ गया, q माइनस आर डिवाइड बाई p माइनस क्यू, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन नंबर 8 ही थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन इजी है। तो यहाँ पर देखो q माइनस आर डिवाइड बाई p माइनस क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस पी टर्म, क्यूएफ टर्म और आर टर्म जैसे आपको एपी में दिया गया था, और वो तीनों नंबर बोल दिया गया दैट इट इज इन जीपी, और उसी से हम लोग सॉल्व करके सिंपली आपको फर्स्ट टर्म मिला, और कॉमन रेशियो में जैसे आपको फाइंड आउट करना था ए सिंपली पुटअप किए हैं, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, अदरवाइज तो बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर 1/3, 9 टू द पावर 1/9, फिर 9 टू द पावर 1/27 अप टू इंफिनिटी तक है। ठीक है, एंड दीज आर दी ऑप्शन। तो देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से है, 9 टू द पावर 1/9, अब देखो सब में 9 टू द पावर है ना, तो सब में पावर है, 9 के पावर में है, तो वी कैन राइट इस तरह से हम लिख सकते हैं, 9 आपका बेस डिजिट जैसे सेम है 9 है, तो जो उसके पावर में है वो ऐड हो जाएगा, यानी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, इस तरह से लिख सकते हैं, अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये जो पावर में है, जो सीरीज गिवन है वो क्या है, इट इज इन जीपी, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस, यहाँ पर लिख दो सिंस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 up to infinity, it is in GP। GP में क्यों है, बिकॉज इसका रेशियो फाइंड करोगे तो कॉमन रेशियो देखोगे कि 1/3 है, कॉमन रेशियो जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो ये सीरीज जो है अप टू इंफिनिटी तक है ना, देखो अप टू इंफिनिटी तक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जो फॉर्मूला पढ़े हो वही अप्लाई करेंगे, दैट इज a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी 1/3 और डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर की वैल्यू भी 1/3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1/3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो 9 की पावर में जो सीरीज था इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो यहाँ पर 9 के पावर में सिंपली हम लोग 1/2 लिख देंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3। ओके, सो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस 9 की पावर में कुछ वैल्यूज था, वो एक सीरीज था, अब देख रहे थे दैट इट इज इन जीपी, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाले उसमें फॉर्मूला यूज किए हैं और उससे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4, एक सम दिया गया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसकी वैल्यू 4 दी गई। अब इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी अभी तुरंत देखे क्या था, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू 4 दे दी गई, इसको एक इक्वेशन कंसिडर कर लो। अब देखो सम ऑफ द क्यूब ऑफ द टर्म इज 92, देखो जो भी सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का अगर आप क्यूब कर दो तो उसका वैल्यू दिया है 92, और आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना ऑफ द ओरिजिनल जीपी, यानी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि ये सीक्वेंस है ना ए आर स्क्वायर अप टू ये इंफिनिटी तक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज से हम लोग को ये एक इक्वेशन मिल गया है ना। अब देखो ये बोल दिया गया कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस इट्स टर्म, अगर ये सारे जितने भी टर्म्स है इसका अगर हम लोग क्यूब कर दें, यानी ए क्यूब, इसका भी ए टू द पावर ए आर टू द पावर क्यूब, ए आर स्क्वायर टू द पावर क्यूब, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, यानी देखो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जैसे ये फॉर्मूला था ना, तो अगर ये वाला क्यूब का अगर आप सम निकालोगी तो वो क्या आ गया, ए क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, सपोज इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए 4 इंटू 1 माइनस आर।
ठीक है। तो ये a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुटअप करते हैं, तो देख रहे हैं a का क्यूब यानी ये वाला होल टर्म 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 1 माइनस r का क्यूब और डिवाइड में क्या है 1 माइनस r टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 92। तो बस ये वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपका r फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज गिवन हो तो वो एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 जैसे कंसिडर किए थे, और सम ऑफ द क्यूब बोला गया था। इनफाइनाइट सीरीज आपको ऑलरेडी पता है, इसका क्यूब करोगे तो ये वाले का होल का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 92। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको ए की वैल्यू मिल गई और इसको सिंपली सॉल्व करके आपको आर फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं आर का टू द पावर 3, ओके, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस आर क्यूब विच इज इक्वल टू, यहाँ 92 था और इधर पे 64 था ना, तो डिवाइड बाई 64 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये बताओ क्या आ जाएगा। सो इसको कैंसिल आउट करते हैं 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 23/16, ठीक है। तो इधर में देखो 1 माइनस आर का क्यूब है ना, और नीचे में क्या है 1 माइनस आर क्यूब, यानी ये ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आर और मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या है 23/16। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस आर का क्यूब है तो एक तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हो गया 16 और इधर पे हो गया 23, 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 16 प्लस 16r स्क्वायर और माइनस ऑफ 32r, और इधर पे भी देखो 23 प्लस 23r और प्लस 23r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उससे आपको r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया 23r और ये हो गया 16r, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 7r स्क्वायर प्लस 55r और प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हैं एक सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व करते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करते हैं। तो ये देख रहे हैं ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, है ना। तो यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ b यानी माइनस ऑफ 55 और प्लस माइनस रूट अंडर d होता था b स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर कर दिया माइनस ऑफ 4ac यानी 4 इंटू 7, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व कर देते हैं उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर बताओ r की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। r इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 55 और प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखो इसको ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा 2829 और डिवाइड बाई 14, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करो, आपको r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 10 सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज गिवन हो तो उससे आप इक्वेशन ले लो, और सम ऑफ द क्यूब तो उससे आपको एक इक्वेशन 2 मिल गया, ए ले लो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 और बाई सॉल्विंग दिस आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, जैसे कि क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे। अब नेक्स्ट एक वीडियो आ जाएगा, उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 24 या 25 क्वेश्चंस जितने भी हैं, है ना। So I hope you like this video. If you like it, hit the like button, share with your friends. और जितने भी लेंदी क्वेश्चंस थे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ये सब सारे देखो तो वो सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the notification so that आपको जिसके बाद वाले जो क्वेश्चंस की मैं वीडियो डालूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। और दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।